एक वर्ड बताया था, ठीक है। कल मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था, हाउ टू सेल बीबीसी एंड बीबीडी। ठीक है, बीबीसी बीबीडी सेल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था, वो क्या है? रुद्र सर एक बार अनम्यूट म्यूट करो उसको। अच्छा हाँ, म्यूट कर दिया। कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा? एस्पिरेशन सर। सॉरी। एस्पिरेशन सर। एस्पिरेशन, राजेश सर। और कोई और? रुद्र सर। हाँ, हैंड रेस किए हो। हैंड रेस किए हो सर, बताओ जल्दी बताओ। नहीं सर, पता नहीं। अच्छा ठीक है। सो राजेश सर, योर राइट। वर्ड है एस्पिरेशन। पता है आपको, यहाँ पे जो भी एडटेक कंपनीज हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा सेलिंग तीन चीजों की होती है। जो कस्टमर प्रायोरिटी होती है, जो प्रोडक्ट प्रायोरिटी होती है। पहले होता है पुल पुश प्रोडक्ट, धक्का मार के सेल किया जाता है कि हाँ भाई ले 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 ले। जैसे वो मतलब होता है ना, मेला वगैरह में लगता है हर एक माल 10 रुपए, हर एक माल 100 रुपए, ऐसे होता है। वो उसको बोलते हैं पुश प्रोडक्ट। एक होता है पुल प्रोडक्ट। पुल प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल है आईबीसी। कस्टमर खुद ब खुद आता था कि आराधना मैम मुझे आईबीसी बना दो। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर खुद से इंटरेस्ट होकर फोन करता है। लेकिन जब आप एक एस्पिरेशन बेच रहे हो, एस्पिरेशन बता रहे हो, देन उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो आगे जाके कर क्या सकता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास आईफोन है? एक बार हैंड रेस करो, कितने लोग हैं? ओके। कितने लोग खरीदना चाहते हैं अगर उनके पास पैसा आ जाएगा तो? जेन्युइनली बताओ। मान लो कि तुम्हारे पास सुबह सुबह नहीं, डिजिटली हैंड रेस करो। ठीक है, अजीत सर डिजिटल हैंड रेस करो, कितने लोग खरीदना चाहते हैं? जेन्युइनली बताना। सुबह सुबह आपके अकाउंट में 10 लाख आ गए, ठीक है। कौन कौन आईफोन खरीदने वाला है? इंक्लूडिंग आवर आईबीसी मैनेजर, दे आर फ्री टू रेज देयर हैंड्स। कौन कौन खरीदने वाला है? बस 7 8 लोग, और कोई नहीं खरीदने वाला है। ठीक है, 10 लोग। बाकी के लोग सोच रहे हैं कि 10 लाख आएगा एफडी कर दूंगा। भवानी सर तो पक्का सोच रहे होंगे एफडी करूंगा मैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी, जिनकी मंथली इनकम उतनी नहीं होगी, फिर भी वो खरीदना, फोन उनका एस्पिरेशन है। उनकी उम्मीद है कि भाई इच्छा है यार कुछ ना कुछ हो। एक पॉकेट में एक आईफोन, हाथ में एक स्मार्ट वॉच, ठीक है, और चमचमाती कार, बस वो है एस्पिरेशन। ठीक है। एस्पिरेशन मतलब आप जो अक्वायर करना चाहते हो थ्रू योर एफिशिएंसी। ठीक है। लेकिन बहुत लोग ये भी खरीदते हैं मतलब पैसा भले सैलरी 30,000 हो, लेकिन लोन लेके, ईएमआई देके आईफोन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आईफोन उनका एस्पिरेशन है। भले वो 1 लाख रुपए का कोई उनका दोस्त एंड्रॉयड पकड़ रहा हो सैमसंग का, उसको इज्जत नहीं देंगे। कोई दूसरा मतलब जो छपरी वर्ड बोलते हैं ना, वो आईफोन लेके फोटो खींचता रहे, उसकी इज्जत है भाई, उसके पास आईफोन है। क्यों? क्योंकि आईफोन की ब्रांडिंग उसने ऐसी की है ताकि वो दूसरे को एस्पिरेशन दे सके। तो ये प्रोडक्ट भी इस तरह से है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को हम एस्पिरेशन यानी कि फॉल्स एस्पिरेशन। एक कस्टमर, यार मेरा नाम देवव्रत सर क्यों आ रहा है? देव सर ये क्या जोड़ किया आपने? सर मैं नहीं किया हूँ, आप लॉगिन किए हैं। ओके ओके, हाँ मैं भूल गया। ओके ओके। अच्छा, मैं होस्ट हूँ अभी। हाँ सर। ओके। यार ये मुझे कैसे चेंज करना है? मुझे नहीं लॉग चाहिए, आप ही होस्ट रहो। अच्छा मैं जूम लॉग आउट। से जूम से लॉग आउट कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर दूंगा बाद में। ओके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो आप एस्पिरेशन सेल करोगे, ठीक है, एस्पिरेशन मतलब क्या सेल करोगे? एक कस्टमर को आपने प्रोफाइलिंग किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कस्टमर है, जैसे मैंने कल का प्लानिंग बताया, कल का लिए बताया था कि स्टूडेंट है आपका कस्टमर, ठीक है। कस्टमर स्टूडेंट के लिए क्या है, उसकी विजन है कि भाई मुझे आगे जाके ये करना है, मुझे आगे जाके वो करना है, ठीक है। स्टूडेंट कल कोई बना था, राजेश सर कॉमर्स के स्टूडेंट थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, उनकी एस्पिरेशन वो हो गई। तो उस पे किस तरह से मदद करेगा? ठीक है। स्टार्टिंग से ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि आप उसको चिपका दो कि भाई बेच दो, बेच दूंगा, बेच दूंगा, नहीं। इट्स नॉट अबाउट बेच दूंगा, इट्स अबाउट
आप उसकी क्या मदद कर सकते हो, वो आपसे मदद चाहता है। ठीक है, वो एक कस्टमर है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे बिजनेस सीखना है, लेकिन किस तरह से ये बिजनेस सिखाएंगे वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब विवेक सर उसमें क्या क्या अलग से चीजें सिखाते हैं, मुझे क्या सीखने को मिलेगा, ये सब उसको जानना है। लेकिन एक कॉल पे पूरे बीबीसी को कोई भी नहीं समझा सकता, टू बी ऑनेस्ट, जितना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, एक कॉल पे हमारा कोई भी आईबीसी नहीं है, कोई भी बीएम्स नहीं है जो समझा सकते हैं एक ही कॉल पे परफेक्ट। आप समझा दोगे, मैं आपको बीबीसी पूरा समझा दूंगा। मैंने जो पिच बाय पिच बोला है, इन यहाँ पे 100% लोग हैं जो नहीं उसको रिपीट कर सकते, लेकिन वहीं पे एक आईबीसी को मतलब आईबीसी प्रोडक्ट बताऊं, आप भी मतलब 3-4 टोकन भी खींच लेंगे। ये फैक्ट है, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोडक्ट में बहुत सारे फंडामेंटल है। और एक चीज, हम जब किसी को प्रोडक्ट पिच करते हैं तो बीबीसी या बीबीडी में कंफ्यूजन नहीं, स्टार्टिंग में एक ही रहेगा। ठीक है, जब आपको बीबीडी यानी कि बिलियनर ब्लूप्रिंट का, सॉरी बीपी, बिलियनर ब्लूप्रिंट का जब एंड पे जाओगे, अजीत सर आप एक कस्टमर हो मेरे, ठीक है, आपको चाहिए बिलियनर ब्लूप्रिंट, मैं आपको स्टार्टिंग से बीबीडी या बीबीसी में नहीं डिवाइड करूंगा, मैं स्टार्टिंग से बिलियनर ब्लूप्रिंट बताऊंगा। बिलियनर ब्लूप्रिंट में क्या क्या आपको करने का मौका मिलेगा, उसके बाद जाके डिवाइड होगा। क्लियर है? ठीक है, स्टार्टिंग से कभी भी बीबीसी या बीबीडी में डिवाइड नहीं करना है, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना है। स्टार्टिंग आपका एक ही प्रोडक्ट है, वो है बिलियनर ब्लूप्रिंट। उसके बाद वो डिप्लोमा में जाना चाहता है या सर्टिफिकेट खाली लेना चाहता है इंटर्नशिप करके, वो उसका चॉइस है। क्यों? अब ये बोलोगे कि भाई बीबीडी और बीबीसी में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। सर डिफरेंस सिर्फ एक ही है, उसमें एक सरकारी डिग्री मिल रहा है और इसमें मिल रहा है इंटर्नशिप। जब सरकारी डिग्री उसके पास होगा तो वो किसी दूसरे के पास जाके कर सकता है ना, दूसरे के पास जाके कर सकता है। लेकिन जब इंटर्नशिप करेगा तब बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के काम करेगा। ये है डिफरेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे जो मॉक कॉल। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई दो रैंडम पर्सन अपना हैंड रेस करे, मैं चूज नहीं करना चाहता। मैं आप दोनों का एक कन्वर्सेशन सुनूंगा, ठीक है, उसको जज करने के बाद उसी कॉल पे पॉइंट आउट करूंगा कि क्या हो सकता है। एनीवन, एनी टू? यार वॉलंटियर करने के लिए बोलो ना, तो फटाफट बोलो। बुद्धू सर ने हैंड रेस कर दिया, और एक डूब मरो, डूब मरो, जो जो ऑफिस में बैठे हो डूब मरो। नहीं, अब हाथ खड़ा करके कमल सर कोई फायदा नहीं, जो जो ऑफिस में बैठे हो डूब मरो। चलो, बुद्धू सर आप कस्टमर बनोगे कि सर मैं कस्टमर। हाँ मुझे पता था, ये सस्ता काम नहीं, आप आईबीसी, अच्छा कस्टमर बनोगे, ठीक है। कमल नहीं सर, सर, वो सही से मीटिंग अटेंड नहीं किया ना, इसलिए। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। कमल सर आप आईबीसी हो, डिस्कशन हो जाए, स्टार्ट करो, मैं सुन रहा हूँ। बस प्रोफाइलिंग तक जाना है, ठीक है, प्रोफाइलिंग तक जाना है, उसके बाद और कुछ नहीं, नीड एनालिसिस ये वो कुछ नहीं। प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग किस तरह से मैंने बताया था उसी हिसाब से करना है। स्टार्ट, मैं सुन रहा हूँ। उनका नाम तो सर पूछ सकता हूँ पहले? भाई वो फॉर्मल जो भी डिस्कशन स्टार्टिंग से लेके खाली प्रोफाइलिंग तक आप मुझे करके दो, ठीक है। 5:15 हुआ, ठीक है, 5:25 तक का टाइम है, 10 मिनट मैक्सिमम। ओके। ठीक है, जल्दी जल्दी, मेक इट क्विक। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं कमल लोचन दास बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। जी जी बोलिए। कैसे हैं सर आप? हाँ अभी तो ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया है। सर आपने ना फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मतलब इनक्वायरी किए थे बिलियनरी ब्लूप्रिंट के ऊपर। हाँ कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कुछ वो लिनियर ब्लूप्रिंट कुछ बता रहे थे, तो उसमें रजिस्टर किए थे। अच्छा अच्छा, तो बताइए सर मैं कैसा आपका मदद कर सकता हूँ? जी वही कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बता रहे थे बिलियनियर ब्लूप्रिंट के बारे में, तो इतना समझ में नहीं आया, वही समझने के लिए कॉल किया, मतलब रजिस्टर किया था।
ओके सर, आपको मैं जानकारी दूंगा। तो उससे पहले ना सर, आपका बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा या नहीं। ठीक है सर। जी सर। ओके सर। सर कृपया बताएंगे आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम है बुधू पूर्ति। बुधु पृथ्वी। ओके सर। जी। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। अच्छा अच्छा, जी। बढ़िया है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो बुधु सर बताएंगे आप अभी बाई प्रोफेशन क्या करते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं? अभी तो वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, बस ऐसे ही जॉब के तलाश में है और देख रहे हैं कुछ मिलेगा या नहीं, ट्राई कर रहे हैं। तो बुधु सर आपने कितने तक पढ़ाई की है? वैसे डिग्री करके अभी आगे का सोच रहे हैं, जॉब मिले या नहीं, मिलेगा कि नहीं, नहीं तो फिर पढ़ाई करने की करेंगे। अच्छा अच्छा, तो जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं, जॉब किधर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स ही तो आ रहा है, कभी फैमिली के तरफ से इतना पढ़ा लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे रिजेक्शन आ रहे हैं घर के तरफ से, तो सोच रहे हैं कुछ काम करना पड़ेगा अभी। अच्छा अच्छा, तो बुधु सर बताएंगे मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब अभी तो आप जॉब करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में गोल क्या है आपका? गोल तो वही है सर, कुछ पैसा कमाना है और फैमिली को सुधारना है, जो अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसको सुधारना है, वही है। अच्छा सर, तो आपने जॉब के लिए कहीं पे भी ट्राई की है सर? हाँ ट्राई तो किए 2-3 जगह पर, सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, सक्सेस नहीं हो पा रहे सर। जी। ओके सर, तो आपने जो बिलियनरी ब्लूप्रिंट देखे थे तो उनका उसका बारे में बताना चाहूंगा आपको। जी। हेलो। जी जी सर। जी बुधु सर, तो ये बिलियनरी ब्लूप्रिंट आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। क्या जानना चाहेंगे सर? जी जी, वही जानने के लिए मैं बस फोन बस किया था बस कि बस क्या बस होता है, कैसे होता है वो। स्टॉप 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 स्टॉप। ओके। देखो, प्रोफाइलिंग तक तो ठीक था, लेकिन कस्टमर को हम ये नहीं पूछेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊंगा। कस्टमर इंटरेस्टेड है तभी तो उसने फॉर्म भरा ना। समझ रहे हो ना? कस्टमर अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो क्यों फॉर्म भरेगा? अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं देन व्हाई शुड आई फिल द फॉर्म? समझ रहे हो? अब इंपॉर्टेंट है, मैं एक कस्टमर हूं, कमल सर का एक ऐड देखा, ठीक है, उस पे मैंने भर दिया कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, ठीक है, सब चीज है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। स्टार्टिंग से एक ही चीज स्टार्ट करना। नमस्कार प्रभु दत्ता जी, कैसे हो? मैं कमल सर बात कर रहा हूँ, कमल बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस से बिजनेस कंसल्टेंट। सर आपने एक फॉर्म फिल किया था, ये बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में आप जानने के लिए इंटरेस्टेड थे, क्या मैं सही हूँ? वो बोलेगा हाँ मैं सही हूँ। ठीक है, तो बोलेगा सर ये सही टाइम है आपसे बात करने का ना? नहीं है तो नहीं है, अलग बात है, उससे टाइम ले लीजिए। अगर है, ठीक है, तो उससे पूछिए। ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन। ये जो प्रोडक्ट है, एस्पिरेशन जब कोई सेल करता है, सर एक बात बताओ, एक्वागार्ड किसी के घर में लगा है? हर किसी के घर में लगा होगा। एक्वागार्ड बोलते हैं, एक्वागार्ड वाले बोलते हैं 99.99% कीटाणु मार देता है। सर वो 0.1 कीटाणु की वजह से तबीयत खराब हुआ होगा, यही बोलते हैं ना? तो हमेशा एक चीज याद रखो, हर प्रोडक्ट में एक एस्पिरेशन जब जुड़ जाता है तो वो चाहते हैं कस्टमर का सक्सेसफुल ओपिनियन और सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कौन है भाई इतना लंबा डकार ले रहा है? ओके। तो इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई एस्पिरेशनल प्रोडक्ट सेल करते हो, कस्टमर से प्रोफेशनली कनेक्ट करो। ठीक है, प्रोफेशनल यानी कि आप, जैसे मैंने बोला कि सर ये सही टाइम रहेगा आपसे बात करने के लिए? कस्टमर बोलेगा सर अभी तो मैं बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद फोन करेंगे? सर कॉल बैक टाइम बता दीजिए, मैं उसी टाइम पे कर लूंगा। कस्टमर से कॉल बैक टाइम कर लीजिए, आपने नोट करके लिख लिया कि प्रभु दत्ता एक कस्टमर है, इस समय 6 बजे कॉल करूंगा। क्लियर है? उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, जब एक कस्टमर से आप बात करोगे नेक्स्ट, फिर से पूछ लीजिए अभी सर फ्री है ना सर आप? ठीक है, इतना ज्यादा मतलब घुसने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, इवन आईबीसी सेलिंग के टाइम पे
आप बस वेबिनार तक लेके आओ, बाकी का काम मैं अपने आईबीसी मैनेजर आपके सीपी कर देंगे। ठीक है, बस एक ही चीज करो, उसको वेबिनार तक लेके आओ। वेबिनार तक का लाने का जो भी काम है वो आपका है, इतना काम करना है। अब कस्टमर ने बोला कि हाँ मैं फ्री हूं, मैं काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं सुन सकता हूं, जानना चाहता हूं। कस्टमर से तीन चीजें पूछना है, ठीक है। क्या है वो, मतलब अभी तक क्या है। वो बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीजें हैं, फर्स्ट, हु इज ही और शी, हु इज द क्लाइंट। ये आप नोट भी कर सकते हो, हु इज द क्लाइंट, कौन है मेरा वो जो क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है रुद्र जी, ठीक है, मैं आईबीसी हूँ। रुद्र जी करते क्या है, ठीक है, कौन है रुद्र, ये जो कस्टमर मुझे आया है, ये रुद्र है कौन, इंसान है, जो भी है, जो भी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम रुद्र प्रताप है, ठीक है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी मतलब अभी तक इतनी इतनी क्वालिफिकेशन है। पहला, हु इज द कस्टमर, उसी में आपका चला गया, नाम क्या है, कहाँ से है, ठीक है, क्या कर रहा है, कितना तक पढ़ाई किया है, आपको पता चल गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया कि भाई कस्टमर क्वालिफाइड है, ठीक है। कस्टमर अगर क्वालिफाइड नहीं है, सीधा सिंपल बोल देना कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सीखना चाहते हैं बड़ा बिजनेस से जो आपने कनेक्ट किया है। कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरा बिलियनर ब्लूप्रिंट सीखना है, आप सीधा बोल देना कि सर बिलियनर ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए है नहीं, क्योंकि आप अंडर क्वालिफाइड हो। अगर आप कोई दूसरे प्रोग्राम या फिर किसी दूसरे को एनरोल करवाना चाहते हो, देन मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। ये क्लियर कर देना, नहीं तो आपका टाइम खाएगा जाएगा, ये नहीं चाहिए। सर क्या आप क्वालिफाइड हो, तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो फिर मैं बता दूंगा, फिर फायदा कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे के लिए करवाना चाहते हैं तो उसी दूसरे से मेरी बात करवा दीजिए, कि मैं उसको समझा सकूं। ये आ गया एक फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सर अभी क्या क्या आप जो आगे के फ्यूचर में आप कहां तक जाना चाहते हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया हु इज द कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कहाँ है, सॉरी व्हाट इज द फ्यूचर, उसकी गोल क्या है, ड्रीम्स और डिजायर क्या है। कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं बड़ा बिजनेस में जाके, सॉरी मैं बड़ा होके जाके ये करना चाहता हूँ कि मेरी बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, कि मेरी जॉब में ग्रोथ चाहता हूँ, जॉब में बहुत दिन से हो गया, प्रमोशन नहीं मिल रही है, ठीक है, अप्रेजल नहीं मिल रही है। सर देने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, मैं अभी बीबीसी और ये बीबीडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बीबीसी बीबीडी की बात नहीं, अभी बिलियनर ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीबीसी बीबीडी बाद में आएगा। कस्टमर ने बोला कि फ्यूचर में तो मेरा है, मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ या स्टूडेंट में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर बिजनेस कर रहा हूँ, तो हर कोई अपने अपने फील्ड में ग्रोथ चाहेगा, ठीक है। अब कस्टमर ने बोल दिया कि हाँ भाई मैं पढ़ाई करने के बाद ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ये हो गया रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस में जो टीम है, बड़ा बिजनेस की जो बिलियनर ब्लूप्रिंट है, ये किस तरह से हेल्प करेगा। उससे पूछना है किस तरह से, क्या क्या आप सीखे हो और क्या आपकी मतलब चाहत है अभी, ठीक है। रिक्वायरमेंट पता चल जाने के बाद आपकी ऐसी कोई एडिशनल है, मतलब लर्निंग है एडिशनल, आप जो जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर अजीत कुमार सर एक करना चाहते हैं, भाई बिजनेस करना चाहते हैं पढ़ाई के बाद, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस के लिए आपने कुछ लर्निंग्स ली है। अगर अजीत सर ने बोला कि हाँ भाई मैंने थोड़ा बहुत लर्निंग लिया है, तो उसके ऊपर आप कितना फोकस्ड हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पुट करना है, ठीक है। अजीत सर ने बोला कि भाई हाँ मैं तो जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सीख जाऊंगा, ठीक है। सब चीज इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया, आपको कस्टमर के बारे में पता चल गया भाई कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसके पास सब चीज मतलब वैल्यू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा उसका नॉलेज में गैप कर रहा है। सीधा उसको एक ही बात बोलो, सर हमारा ना एक कोर्स है, ठीक है, पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर मैं चार्ट बॉक्स पे लिख देता हूँ, देखो सर एक बार चार्ट बॉक्स पे लिख दीजिए, पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। हर किसी की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। मेरा नाम देवव्रत है, सॉरी मेरा नाम प्रबुद्ध है, ओके।
ओके, मेरा नाम प्रभु दत्ता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? क्या क्या एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल मतलब कस्टमर को अपनी सेल्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या वो चीजें करनी होती है? आप लोगों में से किसी ने देखा है, वो कोर्स देखा है? एनीवन? पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, एनीवन? किसी ने देखा है? चलो, मैं चाहता हूं कि वो हर कोई यहाँ पे जितने भी आईबीसी हैं, हर कोई वो कोर्स देखे। ठीक है, हर कोई वो कोर्स देखे और हर कोई ये भी समझे कि भाई ये कोर्स में है क्या चीज। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। कस्टमर ने बोला कि ठीक है, ये कोर्स के बारे में मैं तो देख लूंगा ना सर, ये कोर्स ना सर 12,000 का फ्री में मिल रहा है आपको अगर एक वेबिनार में आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जो जिस प्रोग्राम के लिए आप जानना चाहते हो ना, वो प्रोग्राम, ठीक है, वो प्रोग्राम को आपको, मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया, जिस प्रोग्राम के बारे में यानी कि बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में जो आप सीखना चाहते हो, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए विवेक सर खुद आएंगे आपको समझाने। ठीक है, वो कस्टमर बोलेगा कि हाँ विवेक सर खुद आएंगे, विवेक सर के पास इतना टाइम होता है? नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है ना, विवेक सर के पास इतना टाइम होता है ना? सर आपके लिए नहीं आएंगे, वो बहुत सारे लोग, मिनिमम 2-3 लाख लोगों के लिए आएंगे, डिजिटली आएंगे। आप अगर अटेंड करोगे तो वो कोर्स तो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, वो फिर पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मिलेगा वो वेबिनार में? ठीक है, वेबिनार में ऐसा क्या मिलेगा मुझे? पहला आंसर उसको, सर आपको जो रिक्वायरमेंट है ना अभी आपके लाइफ के लिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो लर्निंग आपको, वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई भी अगर बिजनेस स्किल्स अक्वायर करना चाहते हो, उसी बिजनेस स्किल्स के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यहां पे आपको डिवाइड करना है। अब आप डिसाइड कर सकते हो वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का चाहिए यानी कि यूजीसी का चाहिए, या फिर बड़ा बिजनेस का चाहिए जिसके साथ आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के इंटर्नशिप भी कर सकते हो। समझ गए? अभी तक क्लियर है? एनीवन? किसी का एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी वेबिनार में। ठीक है, नहीं, दो चीजें नहीं, एक ही चीजें सीखने को मिलेगी। पहली बात तो ये कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस करने का या फिर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ करने का तरीका सीखने को मिलेगा। जॉब करते हो, जॉब में किस तरह से प्रोग्रेशन ला सकते हो? स्टूडेंट करते हो, लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, गोल की क्लैरिटी नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा? बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और बिजनेस को सक्सेसफुल स्टेज पे कैसे लेके जाऊंगा, वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक सरकारी डिग्री मिलेगा। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको सरकारी डिग्री चाहिए या फिर आपको बड़ा बिजनेस से बिलियनर सर्टिफिकेट लेके, सॉरी बिलियनर ब्लूप्रिंट का सर्टिफिकेट लेके, ठीक है, बड़ा बिजनेस के साथ ही इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्लियर? यही बोलना है। दो रास्ते दिखाओ एंड पे, या तो सरकारी डिग्री, ठीक है, यूजीसी का सर्टिफिकेट, या फिर बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप करने का मौका। अब आपका चॉइस है। ठीक है, कस्टमर यहाँ पे सीधा आपको एक ही क्वेश्चन पुट करेगा कि भाई मैं तो सरकारी डिग्री लूंगा, मैं क्यों इंटर्नशिप करूंगा, मैं तो जाऊंगा ना। सर आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है। लेकिन इस चीजों की क्लैरिटी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप वेबिनार पे आओ। ठीक है, तो सर 12 बजे का ये जो अगले संडे 12 बजे क्या कर रहे हो आप? ठीक है, कन्वर्सेशन को ना थोड़ा मतलब जो बोलते हैं ना मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर वर्ड है, इनविटेशन का तरीका जो बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से बोलना है। सर आज 12 बजे क्या कर रहे हो आप? ठीक है, मतलब संडे 12 बजे क्या कर रहे हो आप? वो बोलेगा सर देखते हैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। तो सर 12 बजे एक बार विवेक सर के डायरेक्ट वेबिनार पे आओ, फ्री वेबिनार में है। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक होता है।
वो प्रोग्राम में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये मैंने आपको एक पॉइंटर्स दे दिया है, ठीक है। बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो वेबिनार पे मिलेगा, ठीक है। बस ये वेबिनार में लेके आना है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे ये वेबिनार ले आए, ठीक है, मैंने एक कस्टमर को वेबिनार पे ले आया, ठीक है, वो कस्टमर आ भी गया, वेबिनार ज्वाइन किया, उसके बाद का प्रोसेस अलग बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे ये बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में पता तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई दूसरे जगह से पूछ लेता है, क्या कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन क्या मुझे ये डिग्री का सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा या फिर पहले ही दे देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी जितना आज सुबह मैंने एक कॉल लिया था, ठीक है, सुबह बोल रहे थे कि भाई जो बीसीबी का सर्टिफिकेट वो तो पहले ही मिल गया था, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है, लेकिन क्या वो बिलियनर ब्लूप्रिंट का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे पहले ही मिल जाएगा? ना सर, नॉट अ चांस। सीधा बोल देना है, 1 साल से पहले आपको ये सर्टिफिकेट कोई भी नहीं दे सकता। क्लियर है? प्रोडक्ट के बारे में पूरा क्लैरिटी रखो, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मिसकमिटमेंट मत करो। सर ये मिलेगा वो मिलेगा ये मत करना, फालतू में सेल चली जाएगी तो फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा पेनल्टी और आएगा, ठीक है। आज लोगों मैंने सबको ग्रुप में भेजा है ना, आई होप आप सबने देखा है, आईसीपी वगैरह के लिए, क्यूएस के लिए भी पता है। तो फेक कमिटमेंट नहीं, जो चीजें हैं वही चीज बोलो। मैं बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन बाद में वो कन्विक्शन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उड़ीसा का जो लोकेशन है वो थोड़ा एजुकेशन हंगर रखता है। आपकी सीपी भी काम कर रहे हैं ना, कि पर्सनल मतलब बैनर वगैरह बना के मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपकी बेनिफिशियल के लिए, बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। कस्टमर बोलता है, कस्टमर सबसे देखो, मैंने मैक्सिमम जितने भी कस्टमर से पर्सनल कॉल किए हैं, कस्टमर का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एक ही है, सर देखता हूँ सोचता हूँ अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है, 1 साल अभी देने के लिए मेरे पास 1 साल टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर को बोलो सर 3 चीजें हैं, अफोर्डेबल, अवेलेबल, ठीक है, ये और एक है ना, एक क्या नाम है, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, राइट। एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, ये तीनों जो ए है, ये तीनों के तीनों आपको मिल रहा है। पहली बात सर, पैसा कम है, ठीक है, बहुत कम पैसा है, ये सब जब वेबिनार पे इनविटेशन के बाद आएगा, ठीक है। अब आप ही बताओ, जब आप एक एजुकेशन, जब आप एक कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है सर, आप 2-3 साल में मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए दे देते हो, ठीक है कि नहीं? 3-4 साल का डिप्लोमा होता है, 4-5 लाख के मतलब लग जाते हैं उसमें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये जो कन्वीनियंटली आप पढ़ाई करोगे अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से, आपके टाइम, आपका लोकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बस एग्जाम देने के लिए आपको उसी टाइम पे फिक्स रहना है जिस टाइम पे एग्जाम अनाउंस हुआ है, वो तो आप कर पाओगे, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जाम आएगा। एग्जामिनेशन के लिए ही आपको बस अलर्ट रहना है, बस। कस्टमर को एक चीज ही करना है, कस्टमर को दिखाना है एस्पिरेशन। मैं एक चीज नोट किया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। कल मैंने एक लाइन बोला था, पता है, जो ठेले वाला के बारे में, किसी को याद है? मतलब जो हॉकर्स होते हैं रोड साइड में, जो मोमो बेचते हैं, रोल बेचते हैं, उनके बारे में बोला था। सर वो भी इनकम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अगर मैं पूरा एकदम एनवायरनमेंट बना के दूं, एक रेस्टोरेंट मतलब ठेला बना के दूं, बहुत सारे लोग शर्माएंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये ईगो हर्ट हो जाता है, यार मैंने इतना पढ़ाई किया, थोड़ी मैं ठेला में जाके रोल बनाऊंगा, ये मोमो बेचूंगा, ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी एस्पिरेशन जो है, जो पढ़ाई किए हैं या फिर एक डेस्क जॉब चाहते हैं जहां पे एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ हो। आज मैंने 30,000 कमाया, अगर मेरा प्रमोशन होता है तो मैं कल जाके 50,000 कमाऊंगा, लेकिन वहां पे प्रेडिक्टेबल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ये उनका सोच है, यही चीजों को जो एस्पिरेशन होता है वो फुलफिल करता है। बिलियनर ब्लूप्रिंट, बीबीसी बीबीडी पे नहीं जाना है,
ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे वो बीबीसी हो चाहे वो बीबीडी हो। वो जाना है सिर्फ जब आपका वेबिनार आ जाए। वेबिनार में कॉल टू एक्शन रहता है, विवेक सर को वो काम करने दो, आप बिलियनर ब्लूप्रिंट बेचो, बीबीसी बीबीडी वो डिसाइड करेंगे, बीबीसी बीबीडी हम डिसाइड करेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 50,000 और 49,000, ठीक है, प्लस जीएसटी। ये चीजें याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कस्टमर को वेबिनार पे लेके आना है, ठीक है। कितने लोगों ने 228वां रिटर्न देखा है? एक बार हाथ खड़े करो, हैंड रेस करो एक बार। 228 का रिटर्न, हाउ टू इनवाइट अ कस्टमर टू वेबिनार फॉर बिलियनर ब्लूप्रिंट। किसने नहीं देखा? बहुत बढ़िया। क्या करते हो सर? हैं, जून जून में रेवेन्यू हो गया तो अभी थोड़ा चिल कर ले। सर देखा है, लेकिन उसमें बस प्रॉब्लम ये होता है ना कि प्रेजेंट टाइम पे याद नहीं आता है कि उसका टाइटल क्या था। पर अरे यार, आपने जो बताया कि हाउ टू इनवाइट कंडक्ट अ वेबिनार, वो देखा हुआ है। और यहाँ तक सभी नहीं लोगों ने वो मैं देखा था, समझ रहा क्योंकि हूँ, उस देखो, दिन टेक्स्ट ठीक है, सबके मैंने चेक किए थे। अच्छा, नहीं मैं समझ रहा हूँ, हर कोई देखता है लेकिन थोड़े थोड़े याद नहीं रहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो वेबिनार आप देखो, ठीक है। आज हुआ स्टूडेंट, कल मैं आपको सेल्स स्क्रिप्ट दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में और कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एनीवन जो बताना चाहेगा? मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, एक ही बार में स्टूडेंट बिजनेसमैन जॉब वाला ये नहीं बोलूंगा। स्टूडेंट पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे पापा से बात करनी है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे ये सोचना है, मुझे वो सोचना है, ठीक है। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बिंदास पूछो, अभी सर, पूछो। करण सर का एक क्वेश्चन आया है कि हम्म। सर्टिफिकेट मेरा किस काम का। कौन सा सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट, वही पूछ रहा हूँ। सर वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा हमें बीबीडी का, हम्म। उसको वो सर्टिफिकेट लेके मुझे क्या मिलेगा फिर? अगर कोई जॉब हो ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं वो सर्टिफिकेट में सर। मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ। 10th सर्टिफिकेट लेके आपको कौन सा जॉब मिला? नहीं वो दिखाना पड़ता है जब हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए दिखाना ग्रेजुएशन वगैरह के लिए जब आप एक यूजीसी का सर्टिफिकेट लेते हो, ठीक है, एक यूजीसी का सर्टिफिकेट लेने पे आपको रिबेट भी तो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए करोगे, ठीक है, डिप्लोमा के बाद, बीबीए 3 साल का होता है, वहां पे आप 2 साल का कर लो। क्लियर? जो यूजीसी या फिर नैक एक्रीडेशन के रहता है, ठीक है, उसमें 1 साल का रिबेट भी मिलता है, क्योंकि यूजीसी का सर्टिफिकेट, नॉट बीबीसी, बीबीडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल की वैलिडिटी रखता है ना, उसी 1 साल डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कोई भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग स्टार्ट, मतलब बिलियनर ब्लूप्रिंट करके आप इंजीनियरिंग में चले जाए और बोलेंगे कि भाई मेरा 4 साल से 1 साल कम कर दो, ये नहीं होगा। सेम प्रोफेशन में अगर आप कॉमर्स में हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, नहीं होगा। उसी अक्रेडिटेशन होगा अगर यूजीसी के अंडर में है या फिर ना अक्रेडिटेशन में है, तो आपका 1 साल कम हो जाएगा। हालांकि आपका ट्रेड सेम होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसमें आपका 1 साल रिबेट हो जाता है, क्योंकि आपने 1 साल बिलियनर ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, बट ठीक है। बीबीसी का तो ऐसा सीन नहीं है ना, बीबीसी का तो यूज नहीं नहीं, हो पाएगा। बीबीसी सुनो, बीबीसी और बीबीडी दोनों एक ही चीज में है, ठीक है। बस उसमें एक चीज है, इसमें आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, यूजीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। बीबीसी में ऐसा कुछ नहीं, बीबीसी में सीधा का सीधा आप लर्निंग लोगे, इंटर्नशिप करोगे बड़ा बिजनेस के साथ, इनकम करोगे बड़ा बिजनेस के साथ। बीबीडी में आप कहीं पे भी जाके इनकम कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास है, आप वो सर्टिफिकेट को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से यूज करो, दैट इज अप टू यू। और एक चीज था सर कि जी। मान लो कोई सामने वाला बंदा जॉब करता है, हम्म। तो हमारी जो बीबीडी में जो सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, हम्म। उसका यूटिलाइजेशन वो कैसे कर पाएगा, मतलब क्या यूज जॉब है, रहेगा? अच्छा, हाँ। जॉब है। जॉब वाले क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है? उनको इंक्रीमेंट चाहिए होता है। नहीं, रिक्वायरमेंट पूछ नहीं रहा हूँ, ओके। मतलब सबसे बड़ा उनका एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेशन होता है, वो एक सीवी बनाते हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस बताते हैं,
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कोलगेट कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे मेरे सेल्स के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, वहां पे मुझे अगर एक बिलियनर ब्लूप्रिंट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है जहां पे क्लियरली लिखा होगा बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ऊपर लिखा होता है ना डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मेरे पास नॉलेज है, एंड आई हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ यूजीसी एज वेल, ठीक है, तो वो वहां पे दूसरे किसी जगह पे स्विच करे या फिर आस्क फॉर इंक्रीमेंट, क्योंकि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, अगर आपके एम्प्लॉय एलिजिबल है ही और शी कैन आस्क फॉर इंक्रीमेंट, ठीक है, ये तो इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट। सेल्स के डिपार्टमेंट में ही इसको यूज किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट सेल्स सर, एमबीए ग्रेजुएट खाली सेल्स में थोड़ी होते हैं, बहुत सारे लोग तो एमबीए करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, हमको ये नहीं दिखाना है कि भाई आप कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, वो कस्टमर को खुद पता है, ठीक है, पैसे से बहुत कुछ लोग बहुत कुछ डिफरेंट करते हैं, लेकिन करना देखो, एक इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, कोई मैकेनिकल करता है, लेकिन करना सबको आईटी जॉब है, क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा मिलता है सबके दिमाग में, है कि नहीं? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसको जो विजन देना है वो सिर्फ ये देना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे करेगा वो उसको पता है सर, लेट देम डिसाइड दैट, ठीक है, हमको ये नहीं पूछना है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, समझ रहे हो, कैसे करोगे वो उसको पता है, आपको सिर्फ एक ही चीज बताना है भाई, करण सर आप एक ही चीज कर सकते हो, आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ आप चाहते हो जॉब करने के बाद, आप अभी जॉब कर रहे हो 30,000 की सैलरी, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे देख, बहुत सारे एडवर्टाइज ऐसे आते हैं ना यूट्यूब वगैरह में, आप ग्रेड कर लो, ठीक है, आप स्केल कर लो कोर्स, आप जब कोर्सेस वगैरह करते हो ना सर, आप सैलरी हाइक के लिए डिमांड कर सकते हो, स्विच कर सकते हो कंपनी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, अब इंडिया स्किल बेस्ड बन रहा है, तो जितना ज्यादा आपका इनकम, क्लियर है, जब आपके यस सर। पास यूजीसी का एक सर्टिफिकेट रहेगा, यू हैव प्रूव कि भाई मैंने एक डिप्लोमा की है, बिजनेस, या खुद कंसल्ट करके किसी दूसरे को वो भेजो, वो आपके ऊपर, उसको वो ट्रेनिंग में पता चलेगा, मैंने एक बार हमेशा बोलता हूँ सरप्राइज रखना है, विवेक सर के लिए, विवेक सर के वेबिनार तक के लिए सरप्राइज रखो, वो सरप्राइज आपका रहेगा, उसको क्या मिलेगा, टाइम निकाल के उसको ये बोलो कि सर अब तक के लिए आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, मैं फ्री कोर्स दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, वो देखिए, उसके बाद वेबिनार के बाद मैं आपसे बात करूंगा, एंड ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन, क्लियर है? यस। ठीक है, मैं आज रात को पिच बनाऊंगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो आप स्टूडेंट से पूछोगे, किस तरह से पूछोगे, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में पूरा लिख के दूंगा, प्रोफाइलिंग तक, ठीक है, हिंदी में लिख के दूं चलेगा ना, आप उसको उड़िया में कर लोगे, ठीक है, हाँ सर। हाँ, यस सर। और अभी आपको ग्रुप में सर, अ, ग्रुप में देंगे सर, ग्रुप में डालेंगे सर। हाँ हाँ ग्रुप में डालूंगा, एक सेकेंड, ठीक। देखो सर ने किया, हाँ जी, देव सर अभी तक मैं वहां तक गया नहीं हूँ, ठीक है, देव सर ने मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली, सर कौन कौन से जॉब प्रोफाइल में हम कैसे मदद कर सकते हैं वो थोड़ा बता दीजिए, सर उसके बारे में मैं पूरा पॉइंटर्स बना रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल स्टूडेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम लीड्स हैं, ठीक है, जो दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स का, तो मैं चाहता हूँ हमारे टारगेट ऑडियंस फर्स्ट स्टूडेंट बने, इट्स नॉट अबाउट बीबीसी और बीबीडी, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार किसी ने अपने पुराने क्लाइंट्स जो आईबीसी बनना चाहते हैं, किसी को कनेक्ट किया है, एनीवन? मैंने किया है सर। क्या आप रिस्पॉन्स आया राजेश सर? उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, संडे को आपने अटेंड कर। ठीक है, आपका डिप्लोमा वाला आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, उन्होंने दे दिया मेरे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, पास। हाँ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकिन होना चाहिए, नहीं, ठीक है, उनके पास है, मेरे पास पैसा रखा है आज का।
सर डिप्लोमा होगा, 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा ना? 3 इयर्स का देखो, 12 इयर्स का फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, ठीक है। यस सर। पहले से लेके 12, मतलब 12 साल का फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। लेकिन 12 साल का फॉर्मल एजुकेशन चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो या डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक का हो, ठीक है, 3 साल का जो होता है, 2 सर्टिफिकेट, 10th का हो या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, 10th और डिप्लोमा, या फिर 10th और 12th, यानी कि +2 +3 जो भी है, ठीक है, ओके प्लस ओके प्लस थ्री तो ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, तो वो कर जिनका सकते ओके हैं। दो सर। जिनका 2 साल का डिप्लोमा है। 2 साल का डिप्लोमा किसी का नहीं नहीं होता है। नहीं है सर। बस आईटीआई के दो बाद साल सर का हाँ, आईटीआई के बाद आईआईटी सर। आईटीआई सर 2 ईयर आईआईटी के बाद, आईआईटी या आईटीआई, आईटीआई आईटीआई आईआईटी के बाद 2 ईयर डिप्लोमा हो चलेगा। मैट्रिकुलेशन के बाद अगर 2 ईयर आईटीआई किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है, पहले उस सर्टिफिकेट को अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जहाँ पे मतलब आईटीआई किया हुआ है, क्या वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो माफ करना भैया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई का कॉलेज ऐसे भी है जिनको गवर्नमेंट अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, वो अपना चला रहे हैं, वो चल भी रहा है। लेकिन पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होता है, पॉलिटेक्निक वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये चीजें याद रखना है। अगर आईआईटी आईटीआई किया हुआ है तो एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि नहीं, ठीक है जी। ओके। और नेक्स्ट चीज, मैं आप लोगों के बोलने में भूल गया, मैं एक चीज पूछने वाला था। सबके पास वो कंपैरिजन वाला है, बीबीसी और बीबीडी में क्या क्या मिलता है, वो एक फोटो भेजा यस था। सर, वो पीपीटी डाउनलोड कर दिया एल्टी से। ओके ग्रेट। हाँ, हमारे पास देवर सर जितने भी टोकन्स हैं, ठीक है, देवर सर विशाखा मैम आप दोनों से बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे पास टोकन्स हैं, मैंने उस टोकन में से मिनिमम 12 लोगों को कांटेक्ट किया था, तो हु आर रियली इंटरेस्टेड, ठीक है, जिसमें से 6 लोग हैं, 6 या 7 लोग हैं जिन्होंने +2 के बाद +2 किया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है, चाहे वो बीबीसी हो या बीबीडी हो, उन दोनों में से कोई ना कोई पक्का लेगा, होपफुली बीबीसी ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज, जितने भी आपके पुराने कस्टमर्स हो जो बहुत पहले से ही आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एक बार उनको भी ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्लोजर ना सर आज के डेट में पुराने लीड से ही आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आप लोग डीएमडी कर रहे हो विच इज गुड। एक बार पुराने लीड्स पे भी आप सबके नंबर पे भरे होंगे, मतलब आपके सबके फोन में भरे होंगे नंबर्स, ये मेरा वो कस्टमर था, ये मेरा वो कस्टमर था। शिवशंकर सर हंस रहे हैं कि मेरे पास 4-5 पड़े हैं, ठीक है ना। करण सर भी मुस्कुरा रहे हैं, करण सर बोले कि मेरा तो टोकन देके भूल भी जाता है, ठीक है। अब गोपाल सर की तो बात ही नहीं करते हैं। तो वो करो, एक बार कॉल करो कि सर नया प्रोडक्ट के बारे में सुना आपने, हाँ नहीं नहीं सुना भाई, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है देन लेट हिम बी, ठीक है, छोड़ दो उन्हें। अगर वो सुन रहा है देन उसको अच्छे से समझाओ, वेबिनार पे बुलाओ, सर ये वेबिनार अलग है, क्या आईबीसी वाईबीसी नहीं, आईबीसी वाला नहीं है, आईबीसी पूरा बंद है, ठीक है। लेकिन हाँ मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको आईबीसी की तरह पिच मत करना, ठीक है। आईबीसी में बोलते हैं ना सर आज पेमेंट कर दो कल से काम स्टार्ट कर देना, नहीं, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एस्पिरेशन दो, उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर स्टेप वाइज। ओरिएंटेशन सेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन सेक्शन उसको प्रॉपर दो, मतलब कि क्या उसको चाहिए और क्या मिलेगा, ये चीजें कंप्लीट उसको बताना है। एक सेकेंड मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, नए एलएफपी के बारे में आपको पता चल गया, कैसे कर दिए उसको अगर वो मान लीजिए आपके रीचेबल लोकेशन में है, उससे ये पूछना है कि सर पहले तो विवेक सर के बारे में जानता है कि नहीं, अगर नहीं जानता है तो विवेक सर का ओवरव्यू दो, विवेक सर कौन है क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पहले करते थे,
विवेक सर एक एक बिजनेस कोच हैं, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है, क्या क्या करते हैं, मोटिवेशन थोड़े वीडियो भी भेजो उनको विवेक सर के बारे में आइडिया लेने के लिए। एक ही कॉल पे अगर विवेक सर के बारे में जानना भी है, वो प्रोडक्ट भी समझना है, वो मत करना, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ही कॉल पे बिल्कुल नहीं करना है कि सारे के सारे विवेक सर के बारे में समझा भी दिया और प्रोडक्ट भी समझा दिया। आप सोचोगे कि भाई मैंने पूरा सारा समझा दिया, वो कस्टमर सोच के बोलेगा भाई दिमाग खराब कर दिया ये शिवशंकर सर, दिमाग खराब कर दिए, नहीं चाहिए वो इतनी लर्निंग, ठीक है, वो भाग जाएगा। पहले कॉल पे उससे विवेक सर के बारे में थोड़ा बताओ, अगर जानता है देन उसकी प्रोफाइलिंग करो। प्रोफाइलिंग करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि भाई हाँ मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, या फिर मुझे इंटर्नशिप, यानी कि उसको ये बोल सकते हो कि सर इंटर्नशिप यानी कि घर पे बैठ के जैसे मैं आईबीसी के तौर पे काम कर रहा हूँ, वैसे आप आईबीसी के तौर पे काम नहीं करोगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग के साथ साथ अर्निंग करने का एक मौका मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम इंसेंटिव या फिर सॉरी इंटर्नशिप, ठीक है ना। बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप करोगे, मैं भी 33% कमा रहा हूँ, आप भी 33% कमाओगे, ठीक है। ये है आपका बेनिफिट, लेकिन पहले 3 महीने आपको ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने ही होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग। आप बिजनेस जो भी करो, ठीक है, बिजनेस सीखोगे तभी तो करोगे ना। आजकल के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरह से नए नए बिजनेस में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या क्या वो नए नए बिजनेस है जो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। और वो कौन से वो सक्सेसफुल बिजनेस स्टेप्स हैं जो बड़े बड़े बिलियनर प्रोफेसर्स ने अपने बिजनेस के लिए लिया हुआ है, ठीक है। अगर अमूल की बात कर रहे हैं तो अमूल तो पहले बहुत पहले छोटा सा कंपनी था। अजीत सर कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी बताओ। आ, सर एक्चुअली ये जो बीबीसी में जो सर इंटर्नशिप करते हैं, करने के बाद सर जो अर्निंग करेंगे सर, सर वो अर्निंग के बाद सर जो एडवाइजर की तरह काम करेंगे सर वो, हाँ हाँ हाँ। मतलब जैसे जैसे कमाना चाहेंगे तो एडवाइजर की तरह वो काम करेंगे, तो वो जैसे एडवाइजर के काम करेंगे तो वो किसके अंडर करेंगे, वो आईबीसी के अंडर करेंगे कि किस अंडर तरह क्यों करेंगे? करेंगे? आप लोग किसी के अंडर में थोड़ी हो, आप नहीं अपने, नहीं, वो क्या डायरेक्ट सर, नहीं नहीं नहीं, आप वो किसको क्या रिप्रेजेंट करते हो? बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो, राइट। सर? वैसे वो भी जो भी इंटर्नशिप करेंगे वो भी बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए तो आपने उसको बीबीसी सेल किया, ठीक है, बीबीसी सेल करने के बाद वो आप ही के साथ आप ही के ब्रांच में रह के काम करेगा, ठीक है, जी सर। चाहे वो ब्रांच में फिजिकली प्रेजेंट हो या ब्रांच में डिजिटली प्रेजेंट हो, ठीक है, घर से काम कर रहा है, ठीक है, तो सर ये दोनों जो तरीके से। तो सर ये जो लिंक, जो पेमेंट लिंक होगा, वो हम्म। अपना उसका एक वन ऐप तो उसका होगा नहीं सर, वो किस तरह सर सेल कर पाएगा वो? क्यों? वन अप में क्यों नहीं होगा? वही वन ऐप वो हाँ वही हाँ सर, कोड सबका बनेगा जो भी इंटर्नशिप करेगा। हम भी, मैं भी आईबीसी नहीं हूं, लेकिन मेरा भी एक कोड है, ठीक है। जो आपका जी सीआरएम कोड होता है ना, BRDM या फिर BCGG ऐसा कुछ होता है, लास्ट में नंबर जी होता है, सर मेरा भी है। ये है एम्प्लॉयमेंट कोड हो या फिर इंटर्नशिप कोड हो, सबका कोड बनेगा, सबका पेमेंट पोर्टल बनेगा, ठीक है, सबका लर्निंग पोर्टल बनेगा। मुझे भी दिया गया है सर बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी एप्लीकेशन, मेरे पास भी है, मेरे पास वन ऐप है, मेरे पास पेमेंट पोर्टल है, जो जो आपके पास है। हालांकि आपके पास ज्यादा फंक्शंस है, हमारे पास ज्यादा फंक्शंस नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सारे सिस्टम सारे अपॉर्चुनिटी सेम है, बस उसके पास कुछ लिमिटेशन रहेगा। 12 महीने के बाद उसकी जो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, सर्टिफिकेट लो भैया, किसी दूसरे जगह पे जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, और ये else आप रिन्यू करवा लो, ठीक है। रिन्यू तक बात जाएगी बहुत देर बाद, ठीक है, रिन्यू तक बहुत देर बाद बात जाएगी, अभी रिन्यू तक जाना ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कस्टमर को कन्वे करना है उसकी रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के बाद उसकी क्या क्या फुलफिलमेंट हो पाएगी, ठीक है। अभी और 2 दिन मैं स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ। मैं मल्टीपल चीजें, एक सेकेंड, मैं मल्टीपल चीजें इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में क्रैक पड़ जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, स्टूडेंट्स ही एक, अभी देखिए जुलाई का टाइम है,
बहुत सारे लोग एडमिशन वगैरह ले चुके होंगे या फिर नहीं लिए होंगे, तो उनको अट्रैक्ट करने का, उनको पकड़ने का एक है ये बीबीडी। ठीक है, बिलियनर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा हो या बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट हो, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर है एवरीवन? संजय सर, आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने हैंड रेस किया था, बताइए। आपका एग्जीक्यूटिव जो 7वें महीने पे स्टार्ट होता है, 4, 5, 6 आपका इंटर्न गया, 7वां महीना आपका आ गया एग्जीक्यूटिव, 7, 8, 9, ठीक है। 10वां महीना आता है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये 9 महीने आप इनकम कर सकते हो एज एन आईबीसी, एज एन बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट। आप जैसे आप लोग काम करते हो वैसे वो लोग भी काम करेंगे। क्लियर है? नहीं सर मेरा टेस्ट जो होता है 3 महीना का बाद, टेस्ट में हम्म मेरा नंबर है 90%, हम्म मेरा अटेंडेंस है 50%, हम्म मैं सर अर्निंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। वही तो, जो अर्निंग नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या है, वो उनके लिए क्या तो वो रीअपियर करेंगे सर, एग्जाम रीअपियर करेंगे। हाँ, सीआरएम आईडी उनको मिलेगा अगर नहीं नहीं, सेकंड? हाँ वही वही। सीआरएम आईडी सर इतना डिटेल में नहीं जाना है। सीआरएम आईडी उसको क्यों बताना है कि सीआरएम आईडी नहीं क्या नहीं है? नहीं, वो नहीं, हमको कंफर्म मानना है कि अगर हाँ मान नहीं, के मैं चलिए। आपको बता देता हूँ, एक कस्टमर को आप अगर बोलोगे कि आपको सीआरएम आईडी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नहीं वो नहीं नहीं, मिलेगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जी जी लेकिन जो कस्टमर को ये सर, कि सर आप अगर हाँ रीअपियर नहीं होता उस दिन बोला गया था। हम्म, एंड जो दूसरी चीज है कि अगर कस्टमर फेल हो जाता है वो पढ़ सकता है बट वो इंटर्न नहीं ले सकता। मैं बता रहा हूँ उसका वो चेंजेस होने वाला है, ठीक है। अच्छा, चेंजेस हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला, आज डिस्कशन हुए हैं, ठीक है। नहीं अभी रिटिमिस में बताया गया था इसलिए हाँ, मैंने बोला, सॉरी। वेबिनार के बाद चेंज चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है ये चीज, हर्षिमन मैम ने बोला था इंटर्नशिप नहीं कर पाएगा, लेकिन ये चीजों पे दोबारा कंसिडरेशन हुआ है, ठीक है। कुछ सर्टन पैरामीटर्स रहेंगे, उस पैरामीटर्स को अगर टच किया है तो इतने मंथ के लिए इंटर्नशिप कर पाएगा, ठीक है। तो वो कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी बीपीडी या बीबीसी पे नहीं, सिर्फ बिलियनर ब्लूप्रिंट पे फोकस करो। प्रोडक्ट का जैसे मैंने बोला था ना, एक से जाएगा फिर जाके डिवाइड होगा। वो डिवाइड तक नहीं, पहले एक तक तो लेके जाओ, क्या है बिलियनर ब्लूप्रिंट, ठीक है। उसके बाद आप जहां पे लेके जाना चाहते हो ले जाओ, ठीक है। इतना तक तो आपके आईबीसी मैनेजर आपके यानी कि मैं या फिर आपके आईबीसी मैनेजर पकड़ लेंगे कि भाई उसको क्या देना है, ठीक है। वेबिनार पे बस बिठाओ, ठीक है। अच्छा, किसी को यहाँ पे वेबिनार पे इनविटेशन या फिर वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन करने में इश्यूज आ रहे हैं? एनीवन? यस सर। क्या इशू आ रहा है? थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना शुरू से लेकर अंत तक, इसलिए। तो वो तो सर कोई टेक्निकल इशू नहीं है ना, वो प्रैक्टिस नहीं है, वो आप पूछ सकते हो किसी से, अपने आईबीसी मैनेजर से हेल्प लीजिए। इश्यूज मुझे आ रहा मतलब मैं पूछ रहा हूँ किसको आ रहा है? सर राजेश सर, है। क्या S1 से इशू आ रहा है? हेलो हाँ बोलिए बोलिए, क्या इशू आ रहा है? सर, मुझे मेरा डैशबोर्ड पे नहीं दिखा रहा है। लीड समरी में आपसे बात भी हुआ था एक बार, आप बोले थे कि लीड समरी में जाके देख लो, लेकिन हम्म लीड समरी में भी नहीं दिखा रहा है, डैशबोर्ड में भी नहीं दिखा रहा है, फिर लीड सर्च में भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं आज देवव्रत सर को फोन किया था, उन्होंने बताया कि हाँ लीड ब्लॉक है आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं दिखा रहा है। मैंने लगभग 3 बार कस्टमर से केयर से बात कर चुका हूँ मैं, उन्होंने मुझे सोल्यूशन भी दिया। आप एक बार वन अप की बात कर रहे हो ना? जी आप एक बार दूसरे किसी फोन में जाके वन अप ये इंस्टॉल करके देखना, ठीक है। या फिर वन अप एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो। कर दिया है सर, उन्होंने बोला था करने के लिए, मैं कर लिया, फिर भी वही आ रहा है। नहीं हुआ? नहीं मतलब, तो इंस्टॉलेशन के बाद 16 तारीख के वेबिनार भी नहीं दिखा रहा डैशबोर्ड, 9 तारीख सर का देयर तो वाज नहीं अ था। टेक्निकल ग्लिच था सर, नहीं हो रहा था उस दिन, शो नहीं कर रहा था। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी हो रहा है? हाँ सर, मैंने भी ट्राई किया था सर। अच्छा, मैंने भी ट्राई किया था सर, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जब S1 को मैंने लिंक शेयर किया तो उसमें सिर्फ जो है अपना कम्युनिटी ऐप डाउनलोड अभी करने के से लिए ऑप्शन। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है। अभी से कोई भी टेक्निकल इशू आता है ना, तो सबका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में चाहिए, ठीक है। कुछ भी इशू आता है टेक्निकल इशू कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारा लीड रजिस्टर नहीं दिखा रहा है, बड़ा बिजनेस का इशू आ रहा है, ठीक है। आप मुझे ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजो, मैं सारे वो स्क्रीनशॉट जाके टेक्नोलॉजी ग्रुप में डाल दूंगा कि मेरे आईबीसी ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। जी सिर्फ बोलना क्यों है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मारो स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में, देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है। जी।
ओके, और कोई क्वेश्चन है कि सेशन एंड करें? आई हैव सम अदर मीटिंग्स एज वेल। सर थोड़ा बात करना था आपसे पर्सनल, इसलिए फोन किया था। ठीक है, कॉल कर लो मीटिंग के बाद। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू देव सर।